ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में ऋषिकेश से केदारनाथ तक के पौराणिक मार्ग पर कर सकेंगे ट्रैकिंग, स्वामी विवेकानंद ने भी की पदयात्रा। हनुमान जयंती 2023 में बजरंगबली के जयकारों से गूंजा शहर, शोभा यात्रा को लेकर खुफिया विभाग भी पूरी तरह अलर्ट। उत्तराखंड प्रदेश में 380 विशेष शिक्षकों की होगी भर्ती, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की ओर से जारी किए गए आदेश। देहरादून में अंग्रेजी की किताब में छपे अम्मी अब्बू शब्द से छिड़ा विवाद। अब खबर विस्तार से। आज हनुमान जयंती पर देहरादून में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजा के साथ शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। नाचते गाते मुख्य बाजार से शोभा यात्रा निकली गई। आपको बता दें कि इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस मौके पर तैनात रही। वहीं जय श्री राम, जय हनुमान जी के नारों के साथ शहर गूंज उठा। देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली किरण नेगी हत्याकांड को 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक भी किरण नेगी के हत्यारों को सजा नहीं मिली है, बल्कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेकसूर करार देकर रिहा कर दिया गया है। लिहाजा आज किरण के माता पिता सहित अन्य लोगों ने अपना दुख जताया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ 11 साल पहले गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया है। लिहाजा अब वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस को भी पत्र लिख रही हैं। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर मसूरी भाजपा मंडल द्वारा भाजपा के सभी दिवंगत नेता और कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर दिवंगत नेताओं के परिजनों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं उनके घरों में भारतीय जनता पार्टी झंडा फहराया गया। ये आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 43 वर्ष पूर्ण होने पर 44वें आज स्थापना दिवस की मैं सबसे पहले तो सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो महानुभाव रहे हैं, जो आज हमारे बीच हैं और कुछ जो हमारे बीच नहीं है, उनके खून पसीने और परिश्रम से आज पार्टी जो है एक छोटे से दल से आज जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत और उनका द्वारा जो संघर्ष किया गया, जब पूर्व में हमारे जो है संसाधन उतने नहीं थे, लेकिन आज सब संसाधन भी हमारे पास हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज जो है केंद्र सरकार में भी बहुमत की सरकार है, प्रदेश में भी है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान त्याग दिया है। उसी में जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व नॉमिनेटेड सभासद रहे हैं या पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को कई भागों में बांटकर उनके परिवार में उनको सम्मानित किया गया है। उनके घर पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाया गया है। और जो आज ये मान लीजिए कि व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे वो परिवार, आपने देखी हुई कई जगह से भावनात्मक तस्वीरें भी आई है। तो हमने उनको याद किया है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे कहीं पे भी है, उनके त्याग और उनके बलिदान की वजह से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीशम बाड़ा क्षेत्र में स्थापित इंटरनेशनल जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और देहरादून मेयर सुनील उलियानगामा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। सबसे पहले तो मैं नोटियाल जी को बधाई दे रहा हूँ कि गोयनका ग्रुप के साथ उन्हें एक यहाँ पे स्कूल खोला है और बहुत अच्छा स्कूल चलने वाला है। ना अपने आप को गौरव बोलते हैं कि इतना महसूस कर रहा हूँ कि 125 करोड़ उत्तराखंड मेरे यहाँ आ गया। मुख्यमंत्री आ गया तो 125 करोड़ है उत्तराखंड में, ठीक है। मेरे सज्जन प्रेमी, मेरे अपने सब आ गए, मंत्री आ गए, धन सिंह आ गया, सब आ गए। और जो मेरी पूरी भावना थी वो पूरी हो गई। मेरी इच्छा थी, 84 साल का हूँ, मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो हूँ, अनपढ़ हूँ, बिल्कुल जैसे इंग्लिश में बोलते नथिंग, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कुछ करूं। कभी मैंने अपने बच्चे को इंग्लिश बोलते हुए देखा था, तो फिर क्योंकि मैंने उसको इंग्लिश में पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि फिर मैं कहीं गए, अभी तो बिगर इंग्लिश कहते हैं, लेकिन बिगर इंग्लिश का कुछ नहीं चलता।
खटीमा में चरकपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले तिगरी चौराहे पर हाईवे पर रात को एक भीषण हादसा हो गया। हादसे में ट्रक द्वारा बाइक को ओवरटेक करते हुए बाइक को टक्कर मार दी गई। आपको बता दें कि बाइक को टक्कर मारते ही बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति का सर फटने से मौके पर ही मौत हो गया और बाइक चालक मामूली रूप से चोटिल हो गया था। हादसे की सूचना मिलते ही चरकपुर चौकी प्रभारी प्रियांशु जोशी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हम किसी गदाई पर से आ रहे हैं, घोड़ा गिर जा रहे थे, रास्ते में ट्रक ने ठोकर मार दी साइड से। मौत हो गई है। हमारे चोट आई गंभीर, उसके लोग की मौत हो चुकी है। दीपेंद्र कुमार, ब्रेकन पिंकल, ललित कुमार, ग्राम गदाईपुर, पोस्ट सदरुद्दीनपुर, जिला थाना जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी, गदाईपुर। दरअसल श्रद्धालु आजकल पूर्णागिरी में आ रहे हैं, भारी मात्रा में आ रहे हैं। तो दो श्रद्धालु थे, वो बाइक से आ रहे थे वहाँ से, तो बाइक जो है एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिसमें एक जो यात्री पीछे बैठा हुआ था उसको पूरा पिचक गया और वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। दूसरे वाला साधारण रूप से घायल है, उसको यहीं बैठा अभी। रुड़की आईआईटी में 22वां दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान आईआईटी के डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं सुबह से ही आईआईटी के गेट पर दीक्षांत समारोह को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी थी। लोकसभा में राहुल गांधी की सदन सदस्यता खत्म करने के बाद जय भारत सत्याग्रह का आयोजन कांग्रेस कर रही है, जिसको लेकर मसूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मसूरी के विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक और सभा का आयोजन कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार जय भारत सत्याग्रह का जो कार्यक्रम है ये पूरे अप्रैल माह में पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में चलता रहेगा। इसमें जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, घर घर तक भी हम लोगों के जाकर जनता को जागरूक करेंगे। और जो लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार कर रही है, लोकतंत्र में जो हमारी जो बात कहने का अधिकार है उसे भी भाजपा उसका हनन कर रही है। जिस तत्परता से उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की, जितनी तत्परता से उनके घर को खाली कराने का काम किया, क्या भाजपा सरकार को उतनी तत्परता महंगाई को रोक लगाने में नहीं दिखानी चाहिए? उतनी तत्परता अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को गिरफ्तार करने में नहीं दिखानी चाहिए? उतनी तत्परता उनको पेपर लीक घोटाले में संलिप्त लोगों को सजा दिलाने में नहीं करनी चाहिए? तो आखिर क्यों जो एक व्यक्ति संसद में आवाज़ उठा रहा था, जो अडानी और मोदी के रिश्ते की बात कर रहा था, तो क्या तत्परता थी, क्या इतनी जल्दी थी कि तुरंत जो अधिकतम सजा होती है वो सुनाई जाती है? आज देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक शातिर चोर ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी के साथ पति पत्नी को थाना कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मतलब कल अच्छी रिकवरी हमारे इसमें के संदर्भ में हुई है। एक तो 55.760 ग्राम की रिकवरी जो है दो व्यक्तियों से, दो व्यक्ति हैं सोनी और अनूप, इनसे रिकवर हुआ है और इसका कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 5.5 लाख की कीमत है। उसी प्रकार से एक अन्य व्यक्ति से अभी हमारे पटेल नगर थाना क्षेत्र में लगभग 10.5 ग्राम इसमें की बरामदगी हुई है। वो भी लगभग जो है आपका 1 लाख का है। इस प्रकार से 6.5 लाख के लगभग की बरामदगी हमारे 3 अभियुक्तों को अरेस्ट करते हुए हमारी देहरादून पुलिस ने और बरामद की है। इस टीम को जो पटेल नगर की टीम है उसको भी मैं इसमें 10,000 का इनाम मैं दे रहा हूँ। देहरादून के जाने माने निर्माता ओम प्रकाश भट्ट की आगामी फिल्म 16 अगस्त 1947 7 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। पर्पल बुल एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित ये फिल्म रोमांस, ड्रामा और रोमांच का एक लुभावना मिश्रण है और ये भारतीय स्वतंत्रता के इर्द गिर्द घूमती कहानी को खूबसूरती से प्रदर्शित करेगी। जैसे आप देख रहे हो पोस्टर और होर्डिंग्स में भी 1947 16 अगस्त इस मूवी का नाम है। और मूवी जो है ये इंडिपेंडेंस पे मूवी है, लेकिन ये कोई जो देशभक्ति पे वैसी मूवी नहीं कि देशभक्ति और जैसे सरदार भगत सिंह हो गए, गांधी जी हो गए, ये सब एक गांव की कहानी है ये। और इंडिपेंडेंस जो है जब पूरे हिंदुस्तान को जब मिला आज़ादी, तो बहुत सारे ऐसे गांव और इंटीरियर्स थे
जिनके नॉलेज में भी नहीं था कि देश आज़ाद हो गया, वहाँ कभी अखबार नहीं आते हैं और उनको सूचनाएं नहीं मिलती हैं। उस एक गाँव की कहानी है कि वो गाँव कैसे आज़ाद होता है, वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ता है, उस पर एक कहानी है। सर, कब से तैयारी हो रही थी आपकी इस मूवी को लेकर? ये पैंडेमिक से पहले शुरू हो गया था वैसे इसका प्री प्रोडक्शन मूवी का, लेकिन बीच में लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में फिर मूवी रुक गई, फिर वापस से लॉकडाउन ख़त्म हुआ, फिर वापस इसकी मूवी की शुरुआत हुई है। सर, और कोई प्लेटफॉर्म पे लगाई OTT पे या फिर लॉन्च? हाँ, ये OTT पे भी आएगी क्योंकि ये हॉटस्टार पे होएगी और अमेज़न प्राइम पे आएगी मूवी। OTT पे ये है, स्टार पे ये सन TV साउथ में और स्टार हिंदी नॉर्थ में आएगी। आज देहरादून में DWD कॉलेज में एंटी ड्रग सेल द्वारा नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत सर्वे चौक से विकास भवन तक नशे के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत लोगों को नशे के दुष्परिणामों के विषय में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में कॉलेज के B.Ed की छात्रों और प्राध्यापकों ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, उत्तराखंड पुलिस, उत्तरांचल महिला एसोसिएशन, भारतीय योग संस्थान देहरादून शाखा और नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान चलाया। सर, ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाया है, तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सारे कॉलेजेस को कि हम नशा मुक्त करना है हमें उत्तराखंड को 2025 से पहले। तो उसी कार्यक्रम के तहत हमारा कॉलेज बहुत सारे प्रोग्राम करा रहा है। कॉलेज में हम लोगों ने जैसे पोस्टर कंपटीशन है, स्लोगन कंपटीशन है, नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने बहुत जगह जाकर किया, स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो आज का कार्यक्रम हमारा विशेष रूप से था कि हम जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में यहाँ से एक्चुअली DAV बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, तो बच्चे भी जा रहे हैं, युवाओं के लिए विशेष रूप से। और उसके साथ ही ये है कि बहुत सारे लोग निकलेंगे यहाँ पर, ये बहुत बड़ा चौक है, तो जिससे हम यहाँ पर लोगों को अवेयर कर सकें आसपास की दुकानों में भी और जो पब्लिक है उसको भी कि वो नशे से दूर रहें। और जो नशा बेच रहा है उसके लिए भी एक वार्निंग हमको रिक्वेस्ट है हमको करना है स्पेशली कि आप नशे को दूर करें। तो इसमें जो हमारे बहुत सारे सहायक जो हम लोगों के साथ है, जैसे हमारे योग संस्थान हमारे साथ जुड़ा है, भारतीय योग संस्थान की देहरादून शाखा, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, उत्तराखंड पुलिस जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले भी प्रोग्राम हम लोगों ने उनके साथ कराए हैं। उसके साथ उत्तरांचल महिला एसोसिएशन हमारे साथ है आज, और सिविल डिफेंस, और सिविल डिफेंस की मदद से ही आज ये कार्यक्रम हम कर पाए थे। आजकल जिस प्रकार जो है नशा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और आजकल का ये नशा जो है बच्चों का जीवन खराब करने में लगा हुआ है। और जिस प्रकार ये बच्चों ने ये पीड़ा उठाया है कि भाई हमने उत्तराखंड को, भारत को ये नशा मुक्त बनाना है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बच्चों को भारतीय योग संस्थान या किसी भी योग से जोड़ दिया जाए तो उसमें नशे की लत को दूर करा जा सकता है जी। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।